अरे हो गई की बात, अब मैं तुम रुपा की क्या बोला मैं धन भाई ठाकुर सो जाओ आप। ये बात इसलिए कर सेपरेट बोले तो क्या की बात कर रहे हो जी, तो उन्हें क्या बोल रहा भाई उनके बोलिए। मेरा नाम शेख बदियुज्जमा है। मैं ग्रेटर हैदराबाद ऑटो ड्राइवर्स यूनियन जनरल सेक्रेटरी हूँ। 263 जियो के तहत पोन्नम प्रभाकर रेड्डी और कांग्रेस हुकूमत रेवंत रेड्डी ये परमिट दिए उसको 10,000 LPG, 10,000 CNG, 25,000 रेट्रोफिटमेंट और जो है इलेक्ट्रिक ई व्हीकल 20,000, टोटल 65,000 बोले उसको। मैं इन लोगों का शुक्रगुजार करता हूं मेरी यूनियन के तरफ से। 263 जियो के तहत हमको लॉगिन 6 तारीख 7वां महीना 2025 को दिए हैं। हमारे ड्राइवर भूखे प्यासे रह के चीज़ा रहन रख के गाड़ी खरीदे डाउन पेमेंट दे के और जो है सो उनको परमिट के लिए इंतजार करी हुकूमत। अगर हमको परमिट नहीं मिला तो हम घेराव करेंगे गवर्नमेंट का, स्टेट डिपार्टमेंट का करेंगे। हमको इतना कांग्रेस गवर्नमेंट इतना हेल्प करने के बाद हमको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट परमिट के लिए सताने की वजह क्या है? अगर हम ये वार्निंग दे रहे कि अगर हमको परमिट नहीं मिला हम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का घेराव करेंगे, इमीडिएटली हमारे ड्राइवर को परमिट देना चाहिए। ठीक है, आपकी तरफ से अब अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। हाँ। सरकार की तरफ से अभी तक कितने ऑटो इश्यू हुए? अब तक टोटल 10,000 LPG, 10,000 CNG में टोटल अप्रोक्सीमेटली 12,000 ऑटो TR कटे अब तक जी, और बाकी के 4,000 अप्रोक्सीमेटली क्या वो लोग बेरोजगार हो गए। हाँ। नए ऑटो का अभी तक उनको टोकन नहीं मिले की वजह क्या है? इनको टोकन नहीं मिलने की वजह इन्होंने छोटे फोन रख के OTP नहीं बोले। शोरूम वालों को बड़ापन भी गवर्नमेंट ये नहीं देना चाहिए। ई सेवा में लॉगिन करना चाहिए, ड्राइवर को ऑनलाइन मिलना चाहिए। ये हुकूमत अच्छा भी करी, थोड़ा गलत भी करी, छोटी गलती। अच्छा, और एक बात है कि फाइनेंस वालों का भी कुछ प्रॉब्लम आ रहा बोल के बता रहे, फाइनेंस ज्यादा पैसा ले रहे हैं या कुछ पैसे लेकर भी काम नहीं कर रहे। फाइनेंसरों का प्रॉब्लम इसलिए आ रहा, हमारे ड्राइवर को रेट डिसाइड होने से पहले हम सबर करो बोले, नहीं सबर करके ब्लॉक मार्केटिंग फाइनेंसर बोले सुनता रेट में ले लिए। अब रेट बोर्ड पे परसों डाले, एक्साइज डिपार्टमेंट और CCS वाले, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वाले इंक्वायरी करे तो बोर्ड पे डाले, इससे पहले बोर्ड पे नहीं डाले। बोर्ड पे डालने से पहले ड्राइवर बर्दाश्त नहीं करा, शोरूम वाला नहीं दिया। छोटे मोटे फाइनेंसर 330 में भी बेचे, 3 में भी बेचे, शोरूम वाले कोई रेट डाले नहीं, बेचे नहीं। पीछे गली से उनके पट्टे है कि नहीं है कि खुदा को मालूम है। मगर हम एक चीज पे तवज्जो कर रहे कि हमारे ड्राइवरों को बचे हुए लागिना अब फेल हो गए। छोटे फोन आ रहे कि कुछ उन्होंने लाइसेंसों में चेंजेस करा लेने, अगर उनको के लाते क्या कर ले तो उनका मसला अलग है जी। हमारे आपके पास बैठ के काम कर रहे हैं ना? मेरे पास मैं फैसिलिटीज को बुला रहा हूँ फाइनेंसर को। अच्छा। मेरा ड्राइवर TR लेने नहीं जाना, बिलान लेने नहीं जाना, उसलिए बुला रहा हूँ। यही TR मिलना, यही मैं न्यू रजिस्ट्रेशन शोरूम से पैसे लेता हूँ, कराता हूँ। जी। मेरे ड्राइवर से अप्रूवल के पैसे कितने ले रहे पैसे? मैं 2,500 रुपए मैं ले रहा हूँ जी। मैं लॉगिन कराना, अगर लॉगिन नहीं हुए तो पैसे भी वापस दे रहा हूँ। अच्छा। मैं लॉगिन अप्रूवल, मेरे का अप्रूवल की वजह भी क्या है? पहले मैं नई गाड़ी को कम खर्चा था, मैं कोटेशन कम दिया शोरूम में, आज ज्यादा खर्चा आया, लॉगिन के पैसे उसके साथ दे रहा हूँ, मैं लेके कवर कर ले रहा हूँ। 100-200 बच्चे मेरे पास। अभी आपके इस ऑफिस से कितने लोगों को फायदा पहुंचा है सरकार की तरफ से? मेरे सरकार के तरफ से नहीं साहब, मैं हजारों डाला, उसमें 2 व्हीलर 4 व्हीलर फेल हो गए और जो बस नामा करेक्शन वो करेक्शन कम से कम अब 100 से 150 गाड़ी मेरे ड्राइवरों को अप्रूवल हुए अब तक जी। इंशाल्लाह। इसमें एरिया वाइज भी है या बगैर एरिया वाइज के? पूरे ग्रेटर हैदराबाद का यूनियन हूँ, पूरे ऑफिसों का काम लेता हूँ जी। एरिया वाइज बोले तो अभी मैं हिसाब नहीं करा कौन सी जून वाइज 13 के ज्यादा रहते मेरे पास, सेकंड साउथ जून के रहते,
9 के बिल्कुल नाम ठीक है। निशान। और एक बात है, बोलिए। ये लोन देने से बेहतर है कि इन लोग को कुछ जॉब्स वगैरह अगर दिए तो कैसा रहेगा? गवर्नमेंट इसमें कई ऑटो ड्राइवर्स पढ़े लिखे भी है, सुनिए ये लोग के ना तो साहब, घर है, ना दार है, ना बच्चों के लिए कुछ शिक्षा है, कुछ नहीं है। बिल्कुल सही दिन है। भर ऑटो चलाने के बाद भी उसके लिए आपका एसोसिएशन की तरफ से क्या बेनिफिट पहुंचा है अभी तक? बिल्कुल मेरे यूनियन के तरफ से यूनियन के तरफ से। सर्विस दे रहा हूँ उतना जी। ही। भाई कोई करोड़पति आदमी नहीं है, मेरे यूनियन में कोई करोड़ों रुपए जमा नहीं है। जी। ये हुकूमत का काम क्या है, जैसा माइनॉरिटी स्कीम 1000 दिया था केसीआर, उसके बाद एलिजिबल और 800 बोले तो वो भी दिए थे, उनको आधा माफ था। 1,40,000 में गाड़ी थी, 70 माफ 70 में गाड़ी थी, जी। वो सब्सिडी थी। अब कोई सब्सिडी नहीं, ओनली परमिट देते बोले, वो भी परमिट आज तक इंतजार में रहेगा। जी। हम परमिट के और बचे हुए 4000 ड्राइवर को जी कंटिन्यू। जो भी 20,000 LPG इंटरेस्टेड मेरे ड्राइवर ज्यादा ईवी को नहीं है इंटरेस्टेड, जी। LPG CNG को है। इसमें मेरा ड्राइवर 5-5 हजार RTO में खर्चा करके ड्राइविंग लाइसेंस वो सही करा लिया, आधार कार्ड करा लिया, पैन कार्ड नहीं था बना लिया, उन बनाने के तैयार है तक लॉगिन गवर्नमेंट बंद कर दी। और एक बात ये है कि मार्केट में अभी कुछ लोगों से सुनाई ये भी दे रहा है कि कुछ लोग ऑटो लेके दूसरों को बेच दे रहे हैं, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे तो आप? उसका हक है प्राइवेट में बेचना, लीगली बेचने का ठीक हक है, नहीं अगर वो फाइनेंस नहीं भरने पर उसके साथ क्या कानूनी कार्रवाई की जा सकती वो कानूनी कार्रवाई बिल्कुल ही ऑटो बेचने का नहीं है, वो इलीगल है। है? जी। लीगल 3 साल तक कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं चलता, लिख लिए तो कोई चीज नहीं चलती, वो इलीगल है। वो ड्राइवर की क्या मजबूरी है, अंदर उन क्या लिख के दे रहा, वो अपने को नहीं मालूम। अब उसकी जो रूमर नहीं तो ऑटो ठीक है, आपका नाम और आपका एसोसिएशन का नाम बताइए। शेख बदियुज़्ज़मा मेरा नाम है, SK बीज़मा बोलते मीडिया वाले, इतना बड़ियुज़्ज़मा ठीक है, आगे बताइए। SK बीज़मा ग्रेटर हैदराबाद ऑटो ड्राइवर्स यूनियन जनरल सेक्रेटरी बात कर रहा हूँ। और मेरे को 2 ही डिमांड है मेरे ड्राइवर को जो आज 5-5 हजार खर्चा करके RTO में फिर के आधार कार्ड पैन कार्ड नहीं था बना लिया, उसको उन बनाने के आते टूक बोल के बंद कर दी। गवर्नमेंट का तरीका नहीं है। 3 महीने तक जब तक रजिस्ट्रेशन को टाइम दिया, जब तक लॉगिन को टाइम देना। शोरूम वाला कौन बड़ा है, शोरूम को कैसा देते बड़ापन, ई सेवा में एप्लीकेशन देना। मेरा ड्राइवर आजादी से ब्लॉक फाइल नहीं होता, जहाँ चाहे लेता। और एक डिमांड क्या है, परमिट नहीं मिलने की वजह से मेरी यूनियन के तरफ से हंगामा करके ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का घेरावा करूंगा मैं इंशाल्लाह। और तेलुगु में भी बात करता हूँ, मैं अंग्रेजी में भी बात करता हूँ, तकरीबन 4-5 जबान आते मेरे को। ठीक है, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। हाँ।